अब बहुत लॉजिकल चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा कि अगर मैं चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, जैसे भी आपने नलके की बात करके चली, तो किसी के वाटर एलिमेंट आ रहा है फायर एलिमेंट के अंदर, अब वो नहीं कर सकता, आइदर वो किराए पे है कुछ है, तो क्या करें? तो उनकी कॉम्प्रोमाइज करवा दे आप। मैं बताता हूँ कैसे। वाटर, एयर, फायर, मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए। सिंपल सा लॉजिक है। इमेजिनेशन कर लेते हैं जैसे आप और मैं और एक थर्ड पर्सन भाई साहब को पकड़ लेते हैं। आप और मैं, हम 3 हो गए। आपकी मेरे से दोस्ती है, इनकी भी मेरे से दोस्ती है, लेकिन आपकी और इनकी आपस में कट्टर दुश्मनी। मतलब आप एक दूसरे को देखोगे तो श्योर है कि आप एक दूसरे को मारोगे ही मारोगे, किल करोगे ही करोगे। लेकिन आपकी मेरे से भी दोस्ती है, इनकी मेरे से भी दोस्ती है, आप आपस में कट्टर दुश्मन हो। हम तीनों एक कमरे में हैं, आप भी मेरे जिगरी दोस्त हो, ये भी मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या आप मेरे सामने लड़ पाओगे? अगर आप दोनों लड़ाई करोगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा क्या पर्पस होगा? भाई ऐसा है, जब तक मैं हूं ना बीच में तुम दोनों के, तब तक तुम लड़ाई नहीं कर सकते। मैं बीच में रहूंगा ना, मैं आपको भी, भाई देख, आपसे भी मेरी दोस्ती, आपसे, जब तक मैं बीच में बैठा हूं तब तक तुम लड़ाई नहीं कर सकते। मेरे जाने के बाद तुम्हें जो करना है करो। जब अगर मैं नहीं हूं तो जो मर्जी करो। जब तक मैं बीच में बैठा हूं तब तक तुम लड़ाई नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा। यही कॉन्सेप्ट एलिमेंटल बैलेंसिंग में लागू होता है। जैसे वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है नॉर्थ, नॉर्थ में आ गई किचन, किचन क्या है? फायर एलिमेंट। वाटर, एयर, फायर, एयर की दोस्ती वाटर से भी है, एयर की दोस्ती फायर से भी है, तो बीच में कॉम्प्रोमाइजिंग एलिमेंट कौन हो गया? एयर हो गया ना। आप क्या करो, चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रख दो। नॉर्थ में किचन है, चूल्हा रखा हुआ है। अब अग्नि, वाटर जो है वो अग्नि को बुझा रहा है ना, अग्नि को बुझा रहा है क्योंकि वो आपस में। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे मैं आप दोनों के बीच में था ना, ऐसे ही आप एयर को उन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दो। आपको सिंपली क्या करना है, चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रख दो। उससे क्या होगा, आपने एयर को उन दोनों लड़ाकू एलिमेंट्स के बीच में डाल दिया। एयर क्या कह रहा है, भाई जब तक मैं यहाँ पड़ा हूं ना तब तक तुम नहीं लड़ सकते, मेरे जाने के बाद जो मर्जी कर लेना। तो बैलेंसिंग हो जाती है। तो अपने यहाँ पे ना, मतलब मैं बदल नहीं सकता या मैं चेंज नहीं करता। अब व्यक्ति का जी मैं ग्रीन पत्थर भी नहीं लगा सकता, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आपने जैसे एक एलिमेंट और बता दिया, एयर और इंट्रोड्यूस हो गया। अब जैसे अगर यहाँ की बात करके चले तो पीछे रेड है, यहाँ ब्लू है। लॉजिकली ये जो सेक्शन है शायद ये ब्लू का सेक्शन है। सर ये ना टेम्पररी है। जैसे ये सोफे हमने अभी रखवाए, ये शिफ्ट होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो टेम्पररी चीजों का वास्तु में इफेक्ट नहीं आता। जो आपने थोड़ी देर के लिए रखी, बाद में हट जाएगी, तो उसका इफेक्ट नहीं आता। परमानेंट है तो आएगा। अब जैसे यही की बात मान के चलते हैं, हमने सोफे हटा दिए, रेड है, पर ये जो सेक्शन है यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, ये वाटर का मान के चलते हैं। तो अब इसको कैसे काटे? क्या यहाँ पे पेड़ लगा दे? कलर तो चेंज करना पड़ेगा आपको, कलर आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे मान लो आपने बोला स्पेसिफिकली हम यहीं की बात करें, ये एक स्टूडियो है। अब स्टूडियो के अंदर क्रिएटिविटी भी चाहिए, स्टूडियो में सारी चीजें चाहिए, और रोज रोज आप चेंज भी नहीं कर सकते। उसका सिंपल सा इलाज बताऊं आपको, सिंपल सा, उस दीवार से लेकर इस दीवार तक ना वो चेन वाली रॉड लगती है, वो लगवा लो। उस पे एक क्रीम कलर का कर्टेन लगा लो, उस कर्टेन को यहाँ से यहाँ खींच दो जब शूट नहीं हो रहा। ये लाल दिखे ना, दिखे ग्रीन ना, ना, जो दिखता है उसका इफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये काले रंग की दीवार दिख रही है, ठीक है, इस काले को मैं हटाऊंगा तो व्हाइट कलर की पुट्टी आएगी, उस व्हाइट कलर की पुट्टी को मैं हटाऊंगा तो ग्रे कलर की सीमेंट आएगी, उसको हटाऊंगा तो हल्का सा क्रीम कलर का बदरपुर आएगा, उसको हटाऊंगा तो ईंटें दिखेंगी लाल रंग की। तो 5 कलर है ना, पर इफेक्ट किसका आ रहा है? ब्लैक का। ब्लैक का। यहाँ क्या आ रहा है? लाल का। तो जो वास्तु में क्या है, जो विजिबल है ना वही इफेक्ट करेगा, जो विजिबल नहीं है वो इफेक्ट नहीं करेगा। नॉन विजिबिलिटी में केवल मेटल्स इफेक्ट करते हैं। आपने एक अलमारी के अंदर चांदी रखी है, उसका तब भी आएगा इफेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, कलर्स की बात करूं, तो जो विजिबल है केवल उनका इफेक्ट है। तो अगर आप इसको क्रीम कलर से ढक देते हो तो इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे अगर मैं एक ऐसी ऑल्टरनेटिव ले गया हूँ, मैं चेंज कर दूंगा, मान के चलते हैं, पर्दा लगा दूंगा, पर मान के चलते हैं किसी की ऐसी ही कंडीशन क्रिएट हो रही है कि पीछे फायर एलिमेंट है, आगे ब्लू एलिमेंट रखना पड़ रहा है, तो क्या वो ऐसा पेड़ वेड़ रख सकता है? सर आएगा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट। मतलब कलर बैलेंसिंग तो करनी बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कलर बैलेंस। कलर बैलेंसिंग बहुत जरूरी। मतलब अगर, क्योंकि ये इजी भी है, वॉल का पेंट चेंज करवाना या कुछ भी चेंज करवाना। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति, एक घर है, मान लो छोटा घर है, व्यक्ति कहता है जी मैं मेरा बेडरूम 1 BHK मान लेते हैं, छोटा घर मान लेते हैं, 2 BHK मान लेते हैं, मास्टर बेडरूम मान लो साउथ वेस्ट में आ रहा है, पूरा का पूरा वो डिस्पोजल में है, और व्यक्ति कहे जी मैं चेंज नहीं कर सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो उसको डिस्पोजल से हटना पड़ेगा। हाँ, कई केसेस में ऐसा होता है कि जैसे लाइंस, आपको तो ग्रिड पता है, टीडी जा रही है,
तो बाय चांस अगर मेरे को थोड़ा सा भी ऐसा जगह दिख रहा है कि मेरा इतना पार्ट SSW में ना आए, बाकी का आ रहा, तो मैं क्लाइंट को कहता हूँ जी अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते तो फिर इतना पार्ट एटलीस्ट अपना हेड दूर कर लो ताकि दिमाग चलता रहे। बट कुछ चीजें वो तो डिस्पोजल से तो हटना ही पड़ेगा, कलर्स चेंज करने ही पड़ेंगे। ऐसी आपने कोई कंडीशन देखी हो, क्योंकि मेरे पास मैं कहूँगा नॉलेज की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, मैं और कंडीशंस नहीं सोच पा रहा हूँ कि जो ऐसी रियल लाइफ लोगों के साथ कंडीशन आती हो घर के अंदर, जब ब्लू और रेड कॉन्ट्रडिक्टरी हो, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? और चेंज कर देते। मतलब जैसे अभी आपने बताया गैस के नीचे पत्थर लगा दो। हाँ, देखो, दो एलिमेंट ना कभी भी साथ में होंगे, लड़ाकू एलिमेंट अगर कभी भी साथ में होंगे तो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो होने ही नहीं चाहिए। मतलब लड़ाकू एलिमेंट साथ में हो ही ना तो अच्छा है घर में। ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन चलेगा ही नहीं, वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब उसको चेंज करे बिना अगर आप वास्तु ठीक कर लो वो चीज पॉसिबल नहीं है।